वंदे मातरम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से ऑल द बेस्ट। ये वीडियो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का बीए सेकेंड ईयर का पेपर है 2023 का। ये पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अलावा जबलपुर विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, राजा शंकरशाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा, ये अतिरिक्त जितनी भी प्राइवेट और अन्य परंपरागत विश्वविद्यालय हैं उनसे एफिलिएटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सेम पाठ्यक्रम है, इसलिए प्रश्न रिपीट होते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, बीए के अलावा बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी के लिए सिलेबस सेम है। तो इस वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भाषा एवं संस्कृति। जो आपको बता दूं, आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने जैसे दो पेपर हल करे थे एक साथ, 50 प्रश्न हिंदी भाषा के और 50 प्रश्न अंग्रेजी के। तो इसमें इंग्लिश का पेपर कल तक या शाम तक अपलोड करूंगा मैं। हिंदी के हम देख लेते हैं। और ये वीडियो मैंने जो विक्रम विश्वविद्यालय और भोपाल विश्वविद्यालय के एग्जाम हो गए उनकी वीडियो आप एनईपी नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। पहला प्रश्न, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कौन था? तो अर्जुन के साथ कौन था? कृष्ण थे। गीता का पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। बी ऑप्शन इसका सही है। थर्ड क्वेश्चन है जागो फिर एक बार कविता के कवि कौन है? तो जागो फिर एक बार निराला जी की कविता है। निराला जी को महाप्राण भी कहते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। और ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न है प्रमोद के हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह थे क्योंकि उसे क्या संतुलित भोजन नहीं मिला था। देखिए ऐसा इस जो कहानी है अमरकांत जी की कहानी है दोपहर का भोजन। इसमें सिद्धेश्वरी के 3 लड़के रहते हैं। दोपहर के भोजन पे मैंने अलग पीपीटी में आपको समझाया कहानी, वो आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें पूरी कहानी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वह रोगी था। उसमें एक हुलिया बताया है कि वो एक खटिया पे यानी एक टूटे फूटे पलंग पे पड़ा है। उसके हाथ पैर एकदम दुबले पतले हैं और पेट जो है बड़ा है। तो पेट बड़ा होना और हाथ पैर दुबले पतले होना ये कुपोषण की निशानी होती है, इसलिए कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, संतुलित भोजन नहीं मिलना। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर के भोजन की विधा क्या है? तो ये कहानी में अभी अभी बता चुका हूँ आपको। इसको थोड़ा और इनलार्ज कर लेते हैं। अगर आपका भी पेपर हो गया तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। छठवां प्रश्न, महादेवी वर्मा किसी की कवित्री हैं? तो मैंने आपको गिल्लू वाले पार्ट में बताया है, छायावादी कवित्री हैं। अगला प्रश्न है सातवां, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन विक्रम विश्वविद्यालय में बीए के लिए पूछा गया था, बरकतुल्लाह में भी पूछा गया था, यहाँ ग्वालियर में भी पूछ लिया गया सेम टू सेम क्वेश्चन। तो उसका क्या काजू था। वैसे मैंने इस पर पार्ट बनाया, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो भी देखा होगा। एनईपी नाम से प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट शेयर करिएगा। आपके जितने भी नज़दीकी मित्र हों जिनका सेकेंड ईयर हुआ है, वो फर्स्ट ईयर वाली फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट अलग है, तो जो आपके मित्र या रिश्तेदार हों उनको फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट दे दीजिएगा। अशोक के फूल का संबंध, अशोक के फूल किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अशोक के फूल, सीरीज के फूल, कुटज, और आपके सिलेबस में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अभी अभी बताया है। अगला प्रश्न है छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हुआ, तो इसको तो रट लीजिए। उज्जैन, झाबुआ, ये वाले एरिया में, रतलाम, इस वाले एरिया में छिपा शिल्प प्रसिद्ध है। तेलंगा शब्द किस अंचल में? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तेलंगा जो किस अंचल में प्रसिद्ध है? तेलंगा प्रसिद्ध है आपके बघेलखंड में। तेलंगा क्या है? ये भित्ति चित्र है, याद रखिए, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, पहेली को जन डाला लिखा है ना, ये गलत है, ये जनौता, जनौता बोलते हैं, डा की जगह ऊ होना चाहिए, त्रुटिवश लिखा है। पहेली को जनौता कौन से अंचल में कहा जाता है? ये बघेलखंड में कहा जाता है। 13वां प्रश्न, हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो हिंगोला जो बघेलखंड में प्रसिद्ध है। बघेलखंड यानी रीवा सतना का जो इलाका है वो बघेलखंड कहलाता है। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी पुस्तक है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। मैं यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, प्रकाशन वर्ष 1956। वैशेषिक दर्शन जो है ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है क्वेश्चन। वैशेषिक दर्शन किसका है? ये कणाद ऋषि का है। कणाद ऋषि जी को केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, रसायन शास्त्र का। अगला प्रश्न है एक पंथ दो काज उपर्युक्त पंक्ति क्या है? उपर्युक्त नहीं है, पंक्ति ये इसी में लिखी हुई है ना। उपर्युक्त अगर नीचे लिखा होता तब उपर्युक्त सही होता। तो ये एक पंथ दो काज ये क्या है? ये लोकोक्ति है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना काम निकालना, डी ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न, ये क्वेश्चन
मैंने सैंपल वीडियो में बनाया है, शायद आप सैंपल वीडियो देखेंगे हिंदी वाला, उसमें नहीं। सव्यसाची का क्या अर्थ है? सव्यसाची का अर्थ है जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से क्या है, बाण चला सकता हो, सव्यसाची। तो ये उत्तर इसमें क्या आएगा? इसमें से कोई नहीं आएगा, लेफ्ट राइट दोनों हाथों से चला सके। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक मिनट, यह थोड़ा कंफ्यूजन है, लेफ्ट राइट है या फिर लेफ्ट है? इसका रेफरेंस जहाँ तक है मुझे मिला हुआ है वो डी है, लेफ्ट राइट दोनों से। अगर एक ऑप्शन आएगा तो सिर्फ लेफ्ट हैंड आना चाहिए, बायां। 19वां प्रश्न है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। डी ऑप्शन सही है। छीण का है, छीण का अर्थ होता है पतला या दुबला, का यानी काया, तो दुबली पतली काया यानी दुबला पतला शरीर। सी ऑप्शन सही है 20 का। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? तो भारतीय संस्कृति में जो पहला पुरुषार्थ माना गया है वो धर्म माना गया है। देखिए ये प्रश्न जो है ना, ये धर्म से रिलेटेड है। ये बीज शब्द हैं, बीज शब्द आपके फाउंडेशन कोर्स हिंदी के आखिरी में दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे अद्वैत दिया हुआ है, धर्म दिया हुआ है, और सेकेंड ईयर में शिक्षा है, संस्कृति है, ये दिए हुए हैं। ये प्रश्न फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर में पूछे जाने चाहिए। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? तो अद्वैत के अनुसार परम तत्व ब्रह्मा है। अगला प्रश्न है, भाषा का पहला संबंध किससे है? तो भाषा का पहला संबंध जो है बोलने से, सबसे पहले बच्चा बोलता है। भाषा भी पिछले साल का बीज शब्द है, फर्स्ट ईयर का। शासन प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा, ठीक है, राजभाषा कहलाती है शासन प्रशासन की, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में कहा जाता है। अवधारणा का स्वरूप कैसा होता है? अवधारणा अमूर्त होती है। 25 का बी ऑप्शन से। ये देखिए अवधारणा भी क्या है, ये फर्स्ट ईयर का है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है ये। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो है, सरकारीकरण नहीं है। तो ये भी लास्ट ईयर के सिलेबस से समझिए। अद्वैत शब्द एक बीज शब्द है। अद्वैत का संबंध किससे है? दर्शन शास्त्र का है। अद्वैत के सबसे बड़े प्रतिपादक आदि शंकराचार्य रहे हैं। कौन सा अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बालू से तेल निकालना, ये तो तीनों नहीं, यही सही लग रहा है। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, 28 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का तात्पर्य क्या है? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, मिलते जुलते शब्द, सिनोनिम्स, इंग्लिश में हम सिनोनिम्स बोलते हैं। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म या शब्द युग्म नहीं है? शब्द युग्म शब्द नहीं है। तो इसमें क्या है, पाप पुण्य, दुख सुख, मान अपमान अपन बोलते हैं, चिरचिर नहीं बोलते, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नवरस में कौन सा समास है? तो जहां पर मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहां पर भी गिनती हो, पहला जो आपका संख्यावाचक हो वो क्या होता है? वो होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। तो यहां पर क्या है, नवरस यानी नौरस। और अगला प्रश्न है, देखिए इसमें बहुब्रीही भी दे दिया है, चूंकि ये जब दोनों दे दिए हो ना, बहुब्रीही नवरस एक अलग तृतीय पद प्रधान होता है तब बहुब्रीही होता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसका अभिधार्थ ही लेंगे नवरस, तो ये द्विगु समास आएगा। अगला प्रश्न है, घनश्याम समास पर वीडियो देख लेना, अब समास पर भी एक वीडियो बना रखी है। घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? तो देखिए घन श्याम बहुब्रीही, घनश्याम किसको कहा जाता है? कृष्ण को। तृतीय पद प्रधान है घनश्याम। और वैसे देखा जाए तो घन यानी होता है बादल, श्याम यानी काला, तो काले बादल। तो काले बादल विशेषण विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय होता है, याद रखिएगा। क्योंकि यहां पर जो है दोनों ही दे गए, तो रूढ़ जो होता है घनश्याम, रूढ़ किसके लिए हो गया है? वो हो गया है कृष्ण के लिए। तो इसमें भी ये दोनों सही होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी इसमें क्या उत्तर देगी आपको पता नहीं। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का अर्थ है। मानक हिंदी का क्या अर्थ है? मानक हिंदी होती शुद्ध और परिनिष्ठित हिंदी। नेक्स्ट, प्रदूषण शब्द क्या है? ये तत्सम है, दूषण से बना है। दूषण यानी होता है दूषित करना, और प्रविशेषण लगा हुआ है इसमें। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, प्राचीनता, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, ये सभी है, डी वाला ऑप्शन इसमें आएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, लेकिन आजकल क्या है, जो हमारी
केंद्रीय भाषा निदेशालय लखनऊ है, वहाँ से गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके अनुसार कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहते हैं। उन्होंने एक्चुअली ये कहा है कि जितने भी साइंस के शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमें ज़बरदस्ती हिंदी नहीं करना चाहिए, तो आप कंप्यूटर को हिंदी में कंप्यूटर ही कहते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन दिया है तो संगणक आप लगा सकते हैं। 37वां, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? शिक्षा को अंग्रेजी में कहा जाता है एजुकेशन। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, समाज में, भारतीय समाज में सबसे ज्यादा गतिशीलता किस युग में आई है? आधुनिक युग में सबसे ज्यादा गतिशीलता आई है। अगला प्रश्न है, जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। बिटप यानी क्या होता है? बिटप यानी होता है वृक्ष। तो इस वृक्ष का जो फूल है वो संस्कृति है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। 39 का डी। अगला प्रश्न है, राई नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो राई तो देखिए बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन। कर्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति है? तो ये गौड़ जनजाति से संबंधित है। जिसमें दोनों पद प्रधान, उसे क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया दोनों पद प्रधान होते हैं, नहीं पिछले वीडियो में बताया था, समझ लीजिए। द्वंद्व समास, जैसे दाल चावल, कचौरी समोसे, पानी पूरी, माँ बाप, भाई बहन, ये बराबर दोनों पद प्रधान है इसमें, इसलिए द्वंद्व समास होगा। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये तो आप सभी रट लीजिए। सिलेबस में जितनी भी कहानी कविता है उनके रचयिता जरूर आपको पता होना चाहिए। दोपहर का भोजन अमरकांत जी की कहानी। और कौन सी विधा है, ऐसा भी प्रश्न आता है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है। ये मैंने समास वाले वीडियो में आपको बताया। रसोई के लिए घर कौन सा समास है? तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। अगला है, भाग गायन किस अवसर पर गाया जाता है? तो फाग जो है होली पर गाया जाता है। बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है फाग गायन, और ईश्वरी की फाग है जो है बहुत प्रसिद्ध है। द्रौपदी का चीर होना मुहावरा, मुहावरे का कौन सा प्रकार है? तो पौराणिक है, क्योंकि द्रौपदी जो महाभारत का पात्र है और महाभारत एक एपिक है यानी पुराण है, इसलिए पौराणिक आएगा। अगला प्रश्न है, डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव। 48वां प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये करता है हमेशा कछुआ। अंतिम 2 प्रश्न है। बहुत जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हों, इसलिए आप किसी और को भी वीडियो भेजिएगा और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहेगा। वैसे मैं कहता नहीं हूँ इसमें, क्योंकि 10,000 होने वाले हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों में काबू पाकर बिना किसी इच्छा के कर्म करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निष्काम कर्म, और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं निष्काम कर्म योगी। अंतिम प्रश्न है, मामूलिचा शिल्प कहाँ? देखिए मामूलिचा शिल्प पूछा है, ये होना चाहिए मामूलिया, है ना? मामूलिचा पूछा है, मामूलिया नृत्य होता है। तो ये शिल्प की बात की गई है, ये बुंदेलखंड है इसका आंसर। अब अगला यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगला पेपर जल्दी लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।